स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड स्टडी। तो आज हम जेसीईआरटी बुक क्लास 8 का साइंस का पहला चैप्टर करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। तो अभ्यास के क्वेश्चन आंसर करने से पहले हम पेज नंबर 2 और पेज नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले पेज नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला नंबर, कोशिका की खोज किसने की? किसने की थी कोशिका की खोज? रॉबर्ट हुक ने। और कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। दूसरा नंबर, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा था? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में देखा। और किसमें देखा था? शैवाल, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया में देखा था। तीसरा नंबर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई हम लोग कोशिका को कहते हैं। चलिए अब पेज नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर करते हैं। पेज नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, कोशिका के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली और केंद्रक। दूसरा नंबर, पौधों में पाई जाने वाली सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? क्या नाम है? कोशिका भित्ति। तीसरा नंबर, कोशिका द्रव में पाए जाने वाली कोशिका अंगक के नाम क्या है? क्या है? माइक्रोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक और रसधानी। और ये सब कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली एवं कोशिका केंद्र के बीच पाया जाता है ये। तो चलिए अभ्यास का क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला नंबर, निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है? हाँ, एक ही कोशिका होती है। रक्त कोशिका शाखान्वित होती है? गलत। किसी जीव की मूल संरचना अंग है? नहीं। क्या है? कोशिका है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है? सही। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है? सही। पौधे की कोशिकाओं में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है? सही। दूसरा नंबर, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। पहला नंबर, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? कौन सा द्रव्य पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? पौध कोशिका में। अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है। इसके एक ही कोशिका में होता है अंतग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन। ये तीनों क्रियाएं होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? घ नंबर, ये सभी क्रियाएं। तीसरा नंबर, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो छिद्र युक्त होती है। यह ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकलने देती है, इसीलिए इसे चयनात्मक पारगम्य कहा जाता है। 4 नंबर, कोशिका द्रव में पाए जाने वाले विभिन्न अंगकों के नाम और उनके मुख्य कार्यों को लिखिए। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, राइबोसोम, हरित लवक और रसधानी आदि। अब इसके मुख्य कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया, यह कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है। गाल्जिकाय, यह अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से बाहर निकलने में मदद करता है। राइबोसोम, यह कोशिका के लिए प्रोटीन बनाता है। हरित लवक, यह कोशिका को प्रकाश संश्लेषण में सहायक करता है। रसधानी, यह कोशिका में भोज्य पदार्थों का संचयन करता है। 5 नंबर, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? इधर लिखिए कोशिका द्रव, ये केंद्रक द्रव्य।
यह कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच में पाया जाता है और यह केंद्रक झिल्ली के अंदर पाया जाता है। इसमें पाए जाने वाले अंगक है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसमें पाए जाने वाले अंगक है केंद्रिका और गुणसूत्र। ये दोनों द्रव्यों को संयुक्त रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है। सात नंबर, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र केंद्रक पर पाए जाते हैं, जिनका मुख्य रूप से कार्य होता है कि वह अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाते हैं। 8 नंबर, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। पौध कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के बाहर निर्जीव पारगम्य तथा मोटी दीवार पाई जाती है, उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्मा की रक्षा करना है। कोशिका के आकार का जीवों के आकार के साथ कोई संबंध नहीं होता। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। हाँ, हम इससे सहमत हैं, क्योंकि हमें पता है जो जीव आकार में बड़े होते हैं उनकी कोशिका का आकार बड़ा नहीं होता, बल्कि उनके शरीर में कोशिकाओं की संख्या बहुत अधिक होती है। तो चलिए, हमारा पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।